हेलो एवरीवन। मैं एक और वीडियो आप लोगों के लिए लेके आया हूँ जो कि क्लास 12th के लिए है और प्री बोर्ड एग्ज़ाम चल रहे हैं या इन द मंथ ऑफ जनवरी सेकंड प्री बोर्ड होगा आप लोग का। उसमें हेल्पफुल करेगा एंड फॉर द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। सो जो इंस्ट्रक्शन है वो सेम बोर्ड की तरह है। यू हैव टोटल 5 सेक्शंस एंड 37 क्वेश्चंस in which you have 1 mark question, 2 mark question, 3 mark, 4 mark and 5 mark question. Okay, so directly हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन को. So first we have section A. So क्वेश्चन यहाँ पे how many rounds will be there in tabular method of 9 teams. ये एक tabular method है. So जो tabular method है ये थोड़ा एक recently last year ऐड किया है CBSE ने क्लास 12 में फिक्चर्स में. सो टेबुलर मेथड में 9 टीम्स के लिए बोल रहा है नंबर ऑफ राउंड्स. तो फॉर्मूला होता है इसका n. फॉर्मूला इज ओनली n. तो n मीन्स नंबर ऑफ टीम्स. नंबर ऑफ टीम्स कितनी है 9. तो आंसर कितना हो जाएगा इसका 9. अगर ये इवन केस होता और नंबर ऑफ राउंड्स पूछता तो ये n-1 हो जाता. ओके, सो यहाँ पे 9 टीम्स है मतलब ऑड है और इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ राउंड्स इन टेबुलर मेथड दैट इज n फॉर ऑड नंबर ऑफ टीम. n मीन्स कैपिटल N मीन्स नंबर ऑफ टीम्स वो कितनी है 9. देन पार्शियल कलर जो डिफरेंस होता है दो पैरेलल लाइंस का. आपने पार्शियल कलर देखा होगा टेस्ट एंड मेजरमेंट में साइड खेलो इंडिया टेस्ट में. उसमें दो लाइन होती हैं. दो लाइन होती है इन द सेंस जब आप पार्शियल कलर में रहते हैं तो आपकी जो हिप और जो आपके टोज हैं उसके बीच के गैप में कितनी वो होनी चाहिए डिफरेंसेस. ओके, जब लाइन आती है बेसिकली पैरेलल तो वहाँ बेसिकली जब आप ऊपर उठते हो तो आपके जो आर्म्स है या आपका जो पाम है वो ड्रैग होगा. उसकी लाइन्स होती हैं 6 इंचेस. Okay, next question is assertion reason question. So BMR is the number of calories needed to maintain body function at a resting condition. बिल्कुल करेक्ट है ये assertion, बिल्कुल सही है कि BMR क्या है. हाँ, BMR बेसिकली होता क्या है कि नंबर ऑफ कैलोरीज हमें कितनी चाहिए रेस्टिंग पोजीशन में भी. अगर हम कुछ काम नहीं कर रहे हैं देन ऑल्सो वी नीड कैलोरीज जो नॉर्मल बॉडी फंक्शनिंग के लिए. assertion तो बिल्कुल राइट है. तो डी ऑप्शन तो यहाँ से बिल्कुल हट जाएगा. ए इज फॉल्स, तो ये तो हट जाएगा. ओके, देन नेक्स्ट रीजन क्या है. अ पर्सन हु डज नॉट एंगेज इन एनी वर्क स्टिल रिक्वायर्स एनर्जी फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स. ऑफ कोर्स कोई भी अगर किसी भी वर्क में इन्वॉल्व इंडिविजुअल नहीं है तो भी उसकी बॉडी को नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए बॉडी स्टिल नीड रिक्वायर कैलोरीज. ओके, उसे एनर्जी चाहिए. तो दैट इज नोन एज बेसल मेटाबॉलिक रेट. So A is the correct answer. Both A are true and R is the correct explanation of A. Okay. Next again assertion reason question है. Flat foot refers to the change in the foot shape and the foot does not have any normal arc. Of course it is right. Flat foot यही होता है जब arc नहीं होता हमारा. Yoga आसन्स like चक्रासन धनुरासन also helpful in developing the arc in the flat foot. अब चक्रासन धनुरासन आपने देखा होगा. व्हील पोज जिसको हम लोग बोलते हैं, बो पोज जिसको हम लोग बोलते हैं. सो इट इज़ करेक्ट फॉर द फ्लैट फुट. नो, इट इज़ नॉट करेक्ट. फ्लैट फुट के लिए आपका पद्मासन वज्रासन ये दोनों एक परफेक्ट आसन है. चक्रासन धनुरासन ये पोस्टुरल डिफॉर्मिटीज बेसिकली स्पाइनल कर्वेचर डिफॉर्मिटी उनके लिए आएगा. तो इट मीन्स ए इज करेक्ट एंड आर इज फॉल्स. सो सी इज द करेक्ट आंसर. ओके, द नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन. फूड इंटॉलरेंस बेसिकली आपको मैच करना है यहाँ पे. फूड इंटॉलरेंस किसके साथ आएगा. ओके, फूड इंटॉलरेंस बेसिकली जब आपको कोई भी फूड टॉलरेट नहीं हो रहा है सो देयर विल बी वॉमिटिंग. ओके, फूड मिथ इसमें आपको चेक करना है कि डो नॉट ड्रिंक वाटर ड्यूरिंग मील. तो बहुत सारे लोग उन्हें खाना खाते हैं पानी नहीं पीना चाहिए. अकॉर्डिंग टू साइंस ये फूड मिथ है. देन बैलेंस डाइट क्या है. अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द पर्सन. अब किसी को कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा चाहिए, किसी को प्रोटीन चाहिए, समवन नीड वाइटामिन्स मोर. सो इट डिपेंड ऑन द बॉडी ऑफ द इंडिविजुअल. देन डाइटिंग लॉस इन बॉडी वेट. तो सबका ये मानना है कि डाइटिंग करते हैं तो बॉडी वेट क्या होगा, कम होगा. ओके, so A is the correct answer basically. Now this is the asan, so we have to identify the asan. So this asan is matsya asan. Okay, fish pose जिसको हम लोग बोलते हैं. Okay, next question is goal setting is dash approach under the motivational technique. जो goal setting है क्या है, cognitive है. Okay, ये social नहीं है, pedagogical भी नहीं है, facilitation भी नहीं है, it is cognitive. So which of the following games were known as world silent games? I think you must know the answer. Deaf Olympics are one of the world silent games. So next question, visualizing one इन सेटिंग एंड एंगेजिंग अ सर्टेन एक्टिविटीज में. बेसिकली हम विजुअलाइज कर रहे हैं, देख रहे हैं माइंड में, विजुअलाइज कर रहे हैं कि हाँ कल मैं ये बॉल ऐसे खेलूंगा या ऐसे किक करनी है. सो बेसिकली द राइट आंसर इज मेंटल इमेजिन. दैट इज अ ए ऑप्शन. ओके, देन इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी फॉर्म्ड इन 1989. ओके, देन आइडेंटिफाई द फैक्टर विच डिक्रीजेस इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम क्या होता है, बेसिकली जहाँ पे सारी फोर्सेज वहाँ पे सम क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा या जीरो हो जाएगा. तो इक्विलिब्रियम मतलब बैलेंस. बैलेंस कब डिक्रीज होगा, लार्ज बेस होगा तो ऑफकोर्स इक्विलिब्रियम अच्छा रहेगा. लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी रहेगी, इक्विलिब्रियम अच्छी रहेगी. ग्रेटर वेट रहेगा, इक्विलिब्रियम अच्छा रहेगा. लेकिन हाई सेंटर ऑफ ग्रेविटी, अगर जिसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी हाई बिल्कुल ऊपर चलती जाएगी तो उतना ही बॉडी में डिसबैलेंस होगा. ओके, सो राइट आंसर इज डी ऑप्शन.
Then classification is the process of grouping a process associated with the Paralympics and para-athletes. Of course, it is correct. Classification में ही Paralympics और para athletes को classify हम लोग करते हैं. Then divisioning is the process of grouping process associated with the Special Olympics. It is also right. Divisioning में क्या होता है? Special Olympics हम लोग divide करते हैं. So it means both are true, but R is not the correct explanation of A. क्योंकि divisioning में कहीं भी Paralympics के बारे में बात नहीं हो रही है, तो उसको it is not clearly correcting it. So basically the B is the correct answer. Both are true, but it is not the correct explanation. Okay. So the 13th question is which one of the following is not linked accurately. इनमें से कौन सी चीज़ों accurately नहीं है? ओके जो चेयर सिट एंड रीच टेस्ट है वो होता है हमारा लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी मेजर करने के लिए, नॉट फॉर द अपर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी. ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट. ऑफ कोर्स द राइट आंसर इज 4 KCl. ओके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, ये तीनों आपको ध्यान में रखना है. ओके देन विच ऑफ द पॉस्टुरल डिफॉर्मिटी इज नोन एज जेनु वल्गम. जेनु वल्गम, तो ये GUM आ रहा है, गम मतलब जिससे पेस्ट होता है. तो कौन सी ऐसी डिफॉर्मिटी जिसमें कोई चीज ज्वाइंट रहती है, दैट इज नॉकनी. Okay, so this is the very simple shortcut. Then during bicep curl up, which liver is applied? So the right answer is class 3rd liver. So we have class 1, 2 and 3 liver. So 3rd is the correct answer. Okay, in which of the following sport skill principle of projectile motion is applied? Basically प्रिंसिपल ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन किस पे अप्लाई हो रहा है? जो प्रोजेक्टाइल है बेसिकली वो किस पे अप्लाई हो रहा है? राइट आंसर इज लॉन्ग जंप. लेकिन कुछ लोग स्विमिंग भी बोलेंगे, जब हम लोग डाइव पोर्ट से डाइव करते हैं तो स्विमिंग भी चल सकता है. सो आई विल गो विद लॉन्ग जंप. So swimming, if you are correcting the swimming also, marking the swimming also, then it is also correct. Okay, then PNF technique, proprioceptive neuromuscular facilitation जिसको हम लोग बोलते हैं, it is the correct answer is flexibility, to develop the motor component flexibility. It is the advanced technology of flexibility. Okay, so these are the objective type questions, so which are of 1 marks, and ये पेपर मैंने खुद बनाया है, so आपकी प्रैक्टिस के लिए. ओके सो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं यहाँ पे सेक्शन बी में. तो ज़्यादा मैं डीपली अभी डिस्कस नहीं करूँगा, जस्ट थोड़ा थोड़ा हम लोग डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज टैलेंट आइडेंटिफिकेशन एंड टैलेंट डेवलपमेंट. ओके लास्ट चैप्टर है आपका, उसमें मिलेगा आपको ये. लास्ट ईयर में बोर्ड में क्वेश्चन आया भी था. सो टैलेंट को आइडेंटिफाई करना, बेसिकली रिकॉग्नाइजिंग द पोटेंशियल ऑफ द पार्टिसिपेंट्स और द एथलीट्स, सो दे विल बिकम द स्टार इन द फ्यूचर्स. तो जिसके अंदर पोटेंशियल है हमें उसको रिकॉग्नाइज करना है. वी हैव टू आइडेंटिफाई. सो आफ्टर आइडेंटिफाइंग वी हैव टू डेवलप दैट टैलेंट. तो उनको ऐसा लर्निंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है सो देयर पोटेंशियल कैन ग्रो, सो दे कैन डेवलप देयर स्किल्स. ओके सो द एक्सप्लेन द टर्म कंट्यूजन, स्प्रेन, स्ट्रेन एंड एब्रेशन. सो स्प्रेन बेसिकली जिसमें मैंने अभी सिलेक्ट कर रखा है, स्प्रेन ये टेंडन अगर ओवर स्ट्रेच हो गया है या टीयर हो गया है या मसल्स, तो स्प्रेन होता है. सॉरी स्प्रेन मीन्स बेसिकली द टीयर ऑफ लिगामेंट. अगर लिगामेंट कोई टीयर हो रहा है तो स्प्रेन होगा. स्ट्रेन बेसिकली टेंडन या मसल ओवर स्ट्रेच हो गया या टीयर हो गया तो स्ट्रेन होगा. एंड एब्रेशन बेसिकली यू हैव सीन कि आपके एल्बो में कभी फ्रिक्शन की वजह से रब हो जाती है स्किन. ओके सो उसको हम एब्रेशन बोलते हैं, रगड़ लग जाना बोलते हैं जिसको बेसिकली. सो ये कहाँ पे होता है? जहाँ पे आपके बोन इट इज़ वेरी क्लोज टू द स्किन, लाइक इन नी जॉइंट, लाइक इन एल्बो जॉइंट. एंड कंट्यूजन बेसिकली आपको किसी एक ऐसी चीज़ से हिट होता है जिससे आपके ब्लड वेसल्स में ही वहाँ ब्लड जमा होने लग जाएगा, बट इट विल नॉट कम आउट फ्रॉम द स्किन. स्किन से बाहर वो नहीं आएगा, दैट इज कंट्यूजन. बाद में वो रेड या ब्लू होने लग जाएगा. ओके सो ब्रीफली एक्सप्लेन इन 2 फैक्टर्स डिटरमाइनिंग एंड्योरेंस. कोई भी 2 फैक्टर आपको बताने हैं. लैक्टिक एसिड टॉलरेंस, इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो. जितना आप एंड्योरेंस में इन्वॉल्व हो गया आपका लैक्टिक एसिड बढ़ता ही रहेगा. मसल कंपोजिशन, सो बेसिकली मसल कंपोजिशन में कौन सा फाइबर रिस्पॉन्सिबल है एंड्योरेंस के लिए? दैट इज स्लोटिज फाइबर. ओके विच इज ऑल्सो नोन एज रेड फाइबर्स. ओके सो नेक्स्ट टर्म इज आई थिंक सेल्फ टॉक. सो सेल्फ टॉक बेसिकली ये भी एक नया टॉपिक है. सेल्फ टॉक क्या है? एक ऐसी टेक्निक है जिसमें आप खुद से ही अपना आपको मोटिवेट करते हो. यू आर मोटिवेटिंग योर सेल्फ विद द हेल्प ऑफ योर थॉट्स. ओके सो ये एक बहुत काम आती है स्पोर्ट्स में. देन अकॉर्डिंग टू द बिग 5 थ्योरी राइट अबाउट ओनली 2 traits ऑफ पर्सनैलिटी. जो बिग 5 थ्योरी हमारी ओपननेस, कॉन्साइननेस, एक्सट्रोवर्जन, न्यूरोटिसिज्म, एग्रेबलनेस, इनको आपको एक्सप्लेन करना है. इसके ऊपर मैंने वीडियो बना भी रखी है, आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में या जो मैंने 12th क्लास का बना रखे है प्लेलिस्ट, उसमें भी आप देख भी सकते हो उसको.
ओके। सो मैं ज़्यादा डीप डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। सो एक्सप्लेन 3 टाइप्स ऑफ एग्रेशन। एग्रेशन 3 टाइप के होता है, हॉस्टाइल एग्रेशन, असर्टिव बिहेवियर एंड इंस्ट्रूमेंटल। तो हॉस्टाइल में बेसिकली क्या होता है, इन विच द देयर इज इंटेंशन टू हार्म द अपोनेंट प्लेयर। इसमें आपकी इंटेंशन है कि मुझे इसको हिट करना ही करना है, ओके। सो दैट हार्म कैन बी फिजिकल ऑल्सो एंड मेंटल ऑल्सो। देन सेकंड होता है हमारे पास इंस्ट्रूमेंटल। इंस्ट्रूमेंटल में क्या है, आपको कोई एम नहीं होता कि आई हैव टू, यू डोंट हैव इंटेंशन टू हर्ट द अपोनेंट प्लेयर, लेकिन आपका गेम ऐसा है, आपके कुछ आपको अचीव करने के लिए हर्ट करना पड़ जाए। कबड्डी है, रग्बी है, ओके, इसमें हर्ट कर देते हैं हम लोग, क्योंकि बेसिकली दीज आर द कॉन्टैक्ट गेम्स। असर्टिव बिहेवियर मतलब जहाँ पे आप लोग विद इन रूल्स एंड रेगुलेशन आप जस्ट स्लेजिंग करते हैं क्रिकेट में, ओके, दैट इज एग्रेशन। सो एक्सप्लेन एनी 3 पोस्टुरल डिफॉर्मिटीज एंड वासन। कोई भी 3 पोस्टुरल डिफॉर्म, काइफोसिस, लोबोटिस, कोलिसिस, नॉक नी, फ्लैट फुट, बो लेग्स एंड राउंड शोल्डर्स, कोई भी आप इसमें बता सकते हो, और कौन कौन से आसन उसको ठीक करने हैं ये आपको लिखना है। देन फ्रिक्शन इज अपोजिंग फोर्स। जो अपोजिट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है, 2 टाइप के हमारे पास फ्रिक्शंस होते हैं, एक तो स्टैटिक होता है, एक डायनेमिक होता है, ओके। इन डायनेमिक यू हैव rolling friction, sliding friction, so you have to explain these terms. So I think I have made video on the friction also. Then briefly explain the function of directing and controlling. Directing basically to provide the direction. जो हमारे leaders हैं, जो हमारे motivators हैं, so they will provide the direction to the their teams कि you have to do this work, this and this, okay. Controlling basically you have to control the all the performances, all the tournament, yeah, the thing which we are organizing, so we have to control. So in this basically we have to compare the performance of the our organization or the performance of our tournament. Suppose we are organizing a tournament, so we have to check the performance, okay. So basically we will compare the actual performance and the standard performance, okay. So elucidate any 6 effects of exercise on muscular system. Muscular system पे क्या effect पड़ता है? So the flexibility of the muscles will increase, then the blood supply to the muscles will increase, hypertrophy, the size of the muscle will increase, and the number of mitochondria, they will increase. So you have many terms in your syllabus, so you have to write any 6. So now section D. So there is one image of knockout tournament, so basically you have to identify which type of tournament it is. So first question is which type of tournament is shown in the figure. तो ये जो फिगर में आपका टूर्नामेंट है कौन सा है, दैट इज नोन एज नॉकआउट फिक्चर, ओके। सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ बाइज इन अपर हाफ। सो अपर हाफ में वी हैव टू कैलकुलेट नंबर ऑफ बाइज। अगेन ध्यान से अच्छे से सुनना है, नंबर ऑफ बाइज इन अपर हाफ, फॉर्मूला विल बी NB - 1 upon 2, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ टीम्स इन अपर हाफ। अब हमें यहाँ पे टीम कैलकुलेट करनी है, सो द फॉर्मूला विल बी N plus 1/2, okay. So this will be the formula for upper half, okay. So अपर हाफ का फॉर्मूला N+1 क्यों हो गया, यहाँ पे 11 टीम्स है, यहाँ पे 12 टीम होती तो N/2 भी हो सकता था ये। सो यहाँ पे 11 टीम्स है इमेज में आपकी, इसलिए यहाँ पे N+1/2। देन व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ बाइस। सो टू की पावर N माइनस कैपिटल N, ओके, टू की पावर N माइनस कैपिटल N, कैपिटल में यहाँ पे नंबर ऑफ टीम माइनस 11, ओके। So next 30 question you have, basically these are the 3 pictures: Special Olympics, Deaf Olympics and Paralympics, okay. So now so there are some questions. The Deaf Olympics were known as, Deaf Olympic हम लोग क्या बोलते थे पहले, वर्ल्ड साइलेंट गेम्स बोलते थे, गेम फॉर वर्ल्ड गेम्स फॉर द डेफ भी हम उसको बोलते हैं। देन बी क्वेश्चन, डैश वर हेल्ड इन रोम इन 1960। सो पैरालंपिक्स वर हेल्ड इन रोम इन 1960। हु वाज द फाउंडर ऑफ द पिक्चर। है पिक्चर है यहाँ पे कौन सी है जिसमें ये स्पेशल ओलंपिक्स का है, ओके। सो दिस इज अ पिक्चर ऑफ स्पेशल ओलंपिक्स एंड द फाउंडर इज यूनिस कैनेडी श्राइवर, ओके। सो द मोटो ऑफ द पैरालंपिक, स्पिरिट इन मोशन। ये लास्ट ईयर एग्जाम्पल पेपर में, बोर्ड के एग्जाम में आया था क्वेश्चन। द व्हाट इज द मोटो ऑफ द, जो यहाँ पे इमेज सी दिख रही है आप लोग को, ओके। सो व्हाट इज द मोटो ऑफ द पैरालंपिक्स, स्पिरिट इन मोशन, ओके। नेक्स्ट इज 31st क्वेश्चन। So you have one respiratory system and basically you have respiratory system, okay. So let's see what are the questions. The volume of air inhaled exhaled during normal breathing. Normal breathing की बात कर रहा है तो यहाँ पे आंसर होगा tidal volume. Again अगर normal breathing में आप inhale exhale कर रहे हो, that is tidal volume. The amount of मैक्सिमम एयर एक्सेल डीप इंस्पिरेशन, ओके, गहरी मतलब डीप इनहेल करने के बाद जो हम लोग एयर एक्सेल कर रहे हैं, दैट इज वाइटल कैपेसिटी, ओके। सो नेक्स्ट इज द स्लो ट्विच फाइबर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, किसके लिए स्लो ट्विच फाइबर, एंड्योरेंस के लिए, और फास्ट ट्विच फाइबर
स्पीड स्ट्रेंथ के लिए. सो द अमाउंट ऑफ द ब्लड पंप बाय द हार्ट इन 1 मिनट. सो कीवर्ड इज 1 मिनट. 1 मिनट में कितना आपका हार्ट ब्लड को पंप कर रहा है, सप्लाई कर रहा है, दैट इज कार्डिक आउटपुट. सो द राइट आंसर इज कार्डिक आउटपुट. ओके, सो नाउ कम टू सेक्शन E, the last section, which is of 5 marks. So list down any 4 आसन for prevention of obesity. Obesity के लिए कोई 4 आसन बताने हैं आप लोग को. So तड़ासन, कटी चक्रासन, पवन मुक्तासन, मत्स्यासन, हलासन, पश्चिम मतोनासन, अर्धमस्वेंद्र आसन. So these are the आसन्स. ओके, उष्ट्रो आसन भी है इसमें. तो अगर ये सब आपने लिखे हैं तो यू विल गेट दी मार्क्स. नाउ यू हैव टू एक्सप्लेन द प्रोसीजर एंड बेनिफिट्स ऑफ टू कॉन्ट्राइंडिकेशन. सो बेसिकली जितने भी आसन के मैंने नाम लिए हैं इनमें से किसी एक को आपको एक्सप्लेन करना है. सो यू हैव टू राइट द प्रोसीजर ऑल्सो, देन 2 बेनिफिट्स ऑल्सो, देन 2 कॉन्ट्राइंडिकेशंस ऑल्सो. कॉन्ट्राइंडिकेशन मीन्स किसको ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, किसको ये आसन नहीं करना है. Suppose you are writing for Tadasan. So those who have ankle injury, those who have spinal injury, so they should avoid. Okay, now suppose example is Halasan, so pregnant women should avoid this asan. So basically these are the contraindications, and you have to draw one strict diagram also. So this is very common diagram. So हर साल ये CBSE का आसन जरूर पूछता है स्ट्रिक्ट डायग्राम में. Okay, next question is define strength and explain the types in details with example. So strength basically the amount of force exerted by our muscles. हमारी muscles कितनी force exert करती है. Okay, और the ability of the muscles to overcome resistance. हमारे muscles में कितनी ability है कि उसके resistance को overcome करे, that is strength. So we have 2 types of strength, static and dynamic, जिसको हम लोग बोलते हैं static and dynamic. देन स्टैटिक जिसको हम लोग आइसोमेट्रिक बोलते हैं, और बेसिकली आप कितना रेजिस्टेंस अप्लाई कर रहे हो जिसमें मूवमेंट दिखता नहीं है. डायनेमिक यू हैव आइसोटोनिक स्ट्रेंथ जिसको हम लोग बोल रहे हैं जिसमें मूवमेंट विजिबल है. एंड अगेन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, मैक्सिमम स्ट्रेंथ, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ एंड स्ट्रेंथ एंड्योरेंस. सो यू हैव टू एक्सप्लेन दीज 3 ऑल्सो. So keep in one thing in mind that this is a 5 mark question. You have to explain all its part. Okay. The next question is, last question is, explain any 5 tested and didn't Sai Khelo India fitness of age group 9 to 18. Okay, so 9 to 18 के लिए बोल रहा है. So जो common जो problem है in this question is the students are writing flamingo test and plate tapping test. So flamingo and plate tapping, they are the part of the Sai India Khelo India test, but they are for the class 1st to 3rd, the age group from 3 to 8 years या 4 to 8 years. So for 19 to 18 you have BMI, you have 50-meter sprints, 600-meter run walk, you have push-ups, you have modified push-ups for girls, you have partial curl-ups and sit and reach test. Okay, so these are the tests in Sai Khelo India test. So this is a paper for this, you can say this is a paper, practice paper for you. So ये इसकी जो playlist है आप उसमें देख सकते हो, उसमें और भी बहुत सारे practice papers हैं. अभी आपका after winter vacation you will have your pre-board 2 examinations, or some of you are going through with your pre-board 1 examination. So this video will help you, and from the board point of view on 17/5 you will have your board exam. तो इस बार पहला एग्जाम ही फिजिकल एजुकेशन का है. 2019 के बाद पहला एग्जाम फिजिकल एजुकेशन का आ रहा है. सो प्रिपरेशन अच्छी करनी चाहिए आप लोगों को. ओके, अगर किसी को कोई भी डाउट है किसी क्वेश्चन में, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन.